सर, आपके बैंक की तरफ से आपको राब्ता किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि आपका कार्ड तकनीकी वजूहत की बिना पे सिस्टम में आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया है। हेलो। बहुत शुक्रिया सर, आपको बताना चाहूँगा आपका कार्ड जो है मुकम्मल तौर पे एक्टिवेट हो गया है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आपके बैंक की जानिब से स्टेट बैंक के ताउन से कॉल की जा रही है। आपके अकाउंट को महफूज बनाने के लिए आपके अकाउंट की ऑनलाइन वेरिफिकेशन दरकार है। पैसा इंसान से क्या कुछ करवाता है, इसके बारे में आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं और बहुत आसानी से करवा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आज की वीडियो के हवाले से कि मासूम और आम आवाम जो है वो इन धोखेबाज लोगों के लिए कैसे काम कर रहे हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। अब काम करना है तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे जो है वो तरीकाकार आजकल की दौर में, जदीद दौर में आप सर्च करते हैं जी गूगल के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कि जी पार्ट टाइम जॉब्स, हाउ टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, हाउ टू वर्क फ्रॉम होम, कि घर से बैठ के कैसे काम करें, ज़्यादा पैसे पार्ट टाइम कैसे करें। तो उसके लिए बहुत सारे जो है वो सर्च के अंदर आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं जो कि पब्लिक भी हैं और प्राइवेट भी हैं। अब प्राइवेट ग्रुप जो हैं उनके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे जो हैं वो रिफरल बेस्ड होते हैं कि आपको कोई जानता है और आप इतने लकी हैं कि आपको उसमें जगह मिल जाती है और आप उसमें चले जाते हैं, क्योंकि काम वहाँ पे लीगल और इलीगल दोनों मिलते हैं। बहुत कम लीगल होते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में इलीगल काम होते हैं जो वहाँ पे किए जा रहे हैं। एक काम जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी थी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, जो धोखेबाज लोग हैं ये काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं आम आवाम से। उसमें होता ये है कि ये लोग इनको वीकली जो है या डेली बेस के ऊपर एक लिस्ट फराहम करते हैं या एक सीरीज़ फराहम करते हैं नंबर्स की। इन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हुए हैं और उन ग्रुप का एक रिंग मास्टर होता है जिसे आप टीम लीडर भी कहते हैं, वो होता है। उसके नीचे मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स मतलब वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं। वो आगे से उनको डिवाइड करता है एक एक सीरीज़, जिस तरह से वो बेहतर समझता है। इसका कुछ एक फर्जी नमूना जो है वो मैंने बनाया है, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब हर किसी के पास जो है वो एक सीरीज़ पहुंच गई नंबर्स की, और ये मोबाइल नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर सीरीज़ होती हैं ये। और ये ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, 101 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जब इन लोगों के पास जो है वो सीरीज़ पहुंच जाती है जिस पे इन्होंने काम करना होता है, तो इसके बाद आपको मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले, कुछ 1-2 साल पहले, इससे पहले नादरा का और टेलीकॉम्स का और इस तमाम डाटा जो है वो लीक हुआ था, और मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर ये डाटा मौजूद है अभी भी। अच्छा, कहा जाता है कि जो चीज़ एक दफ़ा इंटरनेट पे अपलोड हो जाती है वो हमेशा के लिए इसकी ज़ीनत बन जाती है। इस टर्म को आजकल कहा जाता है डिजिटल परमानेंस, वंस ऑन द इंटरनेट ऑलवेज ऑन द इंटरनेट। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये काम, ये सर्विस फराहम कर रही हैं कि आप किसी का भी मोबाइल नंबर लें, उस पर सर्च करें और आपको उसका डाटा आ जाता है। तो अब काम ये स्टार्ट हुआ कि इनके पास नंबर तो पहुंच गए, अब इन्होंने काम करना स्टार्ट करना है जी। अब उस वेबसाइट्स को खोलेंगे, ये उनमें से किसी एक वेबसाइट को खोलेंगे। वेबसाइट को खोलने के बाद ये नंबर का सीरीज़ का पहला नंबर डालेंगे। सिनेरियो वन ये है कि उस नंबर से डेटा आ जाता है, ठीक है। और सिनेरियो टू है कि उस नंबर से डेटा नहीं आता है। बहुत सारे सीरीज़ के नंबर ऐसे होंगे जिन जो इशू ही नहीं हुए कभी। तो ये डिपेंड करता है। अब आपको कोई नंबर सर्च किया और वो आ गया, आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर वहाँ से उठाना है। वहाँ पे मौजूद क्या होता है नॉर्मली डाटा, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उस बंदे का नाम, आ, उस इंसान का नाम, उसका एड्रेस आ रहा होता है आपके पास, उसका नेटवर्क आ रहा होता है, और मोबाइल नंबर तो ऑफ कोर्स आपने उसी से सर्च किया। उसका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे और आपने किसी भी बैंक की जिसका आपको असाइन किया गया है, ठीक है, उस बैंक की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके खोलना है। रजिस्ट्रेशन की पेज के ऊपर जाना है उनके, साइन अप जिसे बोलते हैं। वहाँ पे जाके आपने शनाख्ती कार्ड नंबर को पेस्ट कर देना। शनाख्ती कार्ड नंबर पेस्ट करेंगे
वो एक एरर दे देगा कि ये अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। अब सिनेरियो टू क्या है, आप को एक नंबर मिल गया, शनाख्ती कार्ड नंबर, जिसको आपने साइन अप के पेज पे ही क्लिक किया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आपको शो हो गया कि जी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब काम ये करना है, इसके बाद इस स्क्रीन शॉट लेना है इस चीज़ का, और वापस जाना है उस वेबसाइट के ऊपर, उस बंदे के डाटे का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आपका काम शुरू हो गया है। अब यही स्क्रीनशॉट आपने मुसलसल लेते जाना है जिन जिन लोगों के उस बैंक के अंदर अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये टारगेटेड जो है वो स्कैमिंग है। आपने उसको सेव कर लिया अपने पास। आपने एक दिन के अंदर मिनिमम जो है वो 35 अकाउंट देने होते हैं। 35 अकाउंट आपने जो है वो डेली के दिए मिनिमम, तो हफ्तावार हो गए आपके 245। आपको इन 245 अकाउंट को सेंड करने का 4,000 रुपया आपके मोबाइल वॉलेट में वीकली ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है वो हफ्ते का तो आपको 4,000 मिला, और महीने का आपको 16,000 रुपया, ये एक्स्ट्रा इनकम है। और एक स्क्रीनशॉट या इसको सर्च करने में आपको कितनी देर लगती है, वो आपकी अपनी स्पीड के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। बहरहाल, अगर 4,000 के हिसाब से देखें, 7 दिन के अंदर आप 245 अकाउंट आपने इस तरह के स्क्रीनशॉट जो हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, या उनका जो अलग से एडमिन को डायरेक्टली भेजा है उसको भेजने के आपको 16 रुपये तकरीबन आपको एक अकाउंट को भेजने के मिलते हैं। अब सवाल ये था कि ये लोग कैसे मदद कर रहे हैं। अब देखें, इतने बड़े डाटा के अंदर से, इतना बड़ा डाटा जो एक बड़ा है, उसके अंदर से ये लोग उन लोगों के अकाउंट्स, स्पेसिफिक बैंक, किस बैंक में किसका अकाउंट है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, वो फिल्टर आउट करके दे रहे हैं। सुना तो आपने होगा इस बारे में कि बहुत से लोगों के साथ जो है वो स्कैम हुआ, और बहुत से लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए निकल गए, बहुत से लोगों के। तो इनको ये पेमेंट करते हुए कोई तकलीफ नहीं होती, इनको तो डाटा फिल्टर हुआ मिल रहा है। अब इसके बाद जब ये सारा डाटा इनको, हाँ, हफ्तावार या वीकली, वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो मिल रहा है, अब इसका ये क्या करते हैं, इन्होंने आगे से जो है, ये एक मैंने ऑर्गेनोग्राम बनाया हुआ है, अपने पास से फर्जी बनाया हुआ है ये भी, कि जो समझ में आ रहा है कि इस तरह से ही काम होता है ये डेटाबेस जो है वो इनके पास पहुंच जाती है। डेटाबेस इन लोगों के पास पहुंच गई, जो लोग सरगना जिनको लिखा गया है, तो इन्होंने आगे से बनाए हुए हैं कॉल सेंटर्स, जो एक आम कॉल सेंटर की तरह नहीं होगा, कोई ख़ास जगह के ऊपर शायद ना हो, और उसमें हायरिंग भी ऐसे नहीं होती होगी। हायरिंग भी रिफरल से, या इन कुछ में रिफरल से होती है और कुछ में उसके बगैर भी होती है, ओपन हायरिंग भी होती है। अब लोगों को ये बताया जाता है कि आप सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। जो कॉलिंग टीम होती है वो सिर्फ कॉल्स कर रही होती है, जिनके काम सिर्फ लोगों का जो है वो डाटा लेना है उनसे, और उनके साथ कुछ लोग सिस्टम पे बैठ के कॉलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दोनों टीम साथ साथ काम कर रही होती हैं। कुछ लोग मोबाइल्स पे ही सारा काम कर लेते हैं, कुछ सिस्टम्स के ऊपर बैठे हुए कर रहे होते हैं। तो अब इन सिनेरियो, वो कॉल्स क्या सिनेरियो में करते हैं, इसमें भी तकरीबन बहुत सारे सिनेरियोज हैं, लेकिन दो जो मैंने अभी विटनेस किए हैं और मेरे कुछ अजीज़ों के साथ भी हुए, एक सिनेरियो ये है कि उसमें कॉल करके ये कहते हैं कि आपका जो है अकाउंट, उसको वेरीफाई कर, हम कॉल कर रहे हैं आपको आपकी बैंक की जानिब से, स्टेट बैंक के ताउन से, आपके अकाउंट को ऑनलाइन वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके लिए आपने हमें कोई मालूमात फराहम नहीं करनी है, हम आपको एक एप्लीकेशन का लिंक भेजेंगे जिसको आपने अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में या जो भी आपका फ़ोन है, आ, उसमें इंस्टॉल करना है। मोस्टली एंड्रॉयड ही होते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद आपने उसमें ऐसे अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसी स्क्रीन नज़र आती है मिलती जुलती, जिसमें से आप अपना बैंक सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड उस स्क्रीन के अंदर जैसे ही डालेंगे ना, तो इनके सिस्टम में वो डाटा चला जाएगा, आपको एरर आ जाएगा कि यूज़र आईडी या पासवर्ड जो है वो गलत है, उनमें से कोई एक चीज़ों का इंदराज गलत किया गया है।
ये आपको कहेगा कि जी आप या फिर आपको वो शो करेगा कि आप अपना वन टाइम पासवर्ड एंटर करें। ठीक है, आप जैसे ही अपना वन टाइम पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, या तो इनके पास इसका डायरेक्ट एक्सेस ऐसे चला जाता है। ठीक है, या इसके बाद एक दूसरे सिनेरियो की तरफ ही चले जाते हैं कि इनके सिस्टम पे ये लोग इसको लॉगिन कर रहे होते हैं। आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, इन्होंने यूज़र आईडी पासवर्ड अपने पास इंटरफेस में लॉगिन कर लिया उसको, क्योंकि इनके पास स्टोर हो चुका है पीछे डेटाबेस के अंदर। इसने वहाँ पे लॉगिन किया। वहाँ से हर न्यू डिवाइस के ऊपर जब भी आप लॉगिन करते हैं, बैंकों की रिक्वायरमेंट है कि वन टाइम पासवर्ड डालें, वो वन टाइम पासवर्ड डालेंगे। और कस्टमर ये समझता है कि जो वन टाइम पासवर्ड है, ये जो भी उसने लॉगिन किया था ये उसने जनरेट किया, हालांकि वो जो बैक एंड पे बैठा हुआ था पर्सन, उसने जो है जब लॉगिन करने की अटेम्प्ट की थी न्यू डिवाइस पे, तो ये तब जनरेट हुआ था। अच्छा, दूसरा सिनेरियो इस तरह से है कि वो आपका कार्ड अपग्रेड के बारे में कॉल कर सकते हैं, आपका लिमिट बढ़ाने के लिए कॉल कर सकते हैं, कार्ड ब्लॉक हो गया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, उसके लिए कॉल कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी बात करेंगे। और उसके बाद कहेंगे कि सर आपको बैंक की जानिब से कॉल की जा रही है। डिटेल्स तो उनके पास पहले ही है, आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए वो डिटेल्स को आपकी बताएंगे, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपको बता सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि वो बैंक की तरफ से कॉल कर रहे हैं। आप क्या करते हैं जी, वो कार्ड नंबर, सर आपकी वालदा का नाम आप वेरीफाई करें, डेट ऑफ बर्थ करें, आप करवा देते हैं। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, और अगर आप गलत बताते हैं तो आपको ये भी बताते हैं कि आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ट हो जाए। अब ट्रस्ट बिल्ट हो गया, अब आप कार्ड का नंबर बताएंगे। वो कार्ड का नंबर जानने के बाद एक्सपायरी और सीवीवी कोड के जानने की कोशिश करेंगे। अब वो जब ले लेंगे आपसे तो उसके बाद वो उनके पास स्क्रीन पहले से खुली हुई होगी। तो वो उसके अंदर आपके कार्ड की डिटेल्स एंटर करेंगे, सारी जो ली हैं अभी, और उसके बाद वो एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा आपको, जिस पे कहेंगे कि आपका कार्ड को जो है सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया गया है या अनब्लॉक कर दिया गया है या अपग्रेड कर दिया गया है। एक कोड आपको मौसूल हुआ है, बराए मेहरबानी वो बता दें, ताकि इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जा सके। जैसे ही आप वो बताएंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगी। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर एक्टिवेशन, वो वन टाइम पासवर्ड जो है वो एक ही दफ़ा मांगा जाता है, उसके बाद आप मुसलसल ट्रांजैक्शंस वहाँ पे कर सकते हैं। अब इन्होंने अपना पूरा एक मर्चेंट का मैकेनिज्म बनाया हुआ है, एक तरीकाकार बनाया हुआ है जिसके ज़रिए ये ट्रांजैक्शंस करते हैं। इनके पास 2D और 3D गेटवेज मौजूद है। ठीक है, वहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं। जब तक आपको इस बात का इल्म होता है कि आपके कार्ड के साथ और आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। हमें करना ये चाहिए कि हमें इन लोगों के साथ काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हमें अपने इर्द गिर्द लोगों को भी इसके बारे में जो है एजुकेट करना चाहिए कि इन लोगों के साथ काम मत करें। जैसे जैसे डाटा फिल्टर और डाटा कलेक्टर के अंदर तादाद में कमी आती जाएगी, तो इनका काम स्लो होता जाएगा। जब इनका काम स्लो होगा तो जो ये फ्रॉड कर रहे हैं उसका सिलसिला भी कम होना शुरू हो जाएगा, और लोगों पे भी मुनहसर है कि लोगों को जब भी ऐसी कोई कॉल मौसूल हो तो वो अपनी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो कभी भी फराहम ना करें, चाहे वो बैंक का नुमाइंदा ही क्यों ना हो, जब तक आप खुद उस बैंक की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके खुद वेरीफाई नहीं कर लेते कि ये वहीं से कॉल आ रही थी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग ब्रेन मेस्ट।